राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आरती एक बार फिर आप लोगों से मिलने आई हूँ अपने सोशल न्यूज चैनल पर। अभी तक हमने 2 वीडियोस बनाई है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज आप सोशल न्यूज पर जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए हम आज बात करेंगे 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके मुख्य कारण क्या थे। चलिए, 1857 को भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज्य की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। संप्रभु का मतलब होता है कि पूरी तरीके से एक राज्य पर कंट्रोल हो जाना। इससे पहले क्या था कि अंग्रेजों का पूरी तरीके से भारत पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन इस युद्ध के बाद या कहें इस विद्रोह के बाद पूरे भारत पर उन लोगों का कंट्रोल हो गया, यानी जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब इसके जो विद्रोह के कारण थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। अभिव्यक्ति यानी उन्होंने अपना जो आक्रोश है, यानी इससे पहले भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कभी भी भारतीयों ने एक साथ होकर अपना आक्रोश नहीं दिखाया था। ये शुरुआत थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो समझ चुकी थी कि अब भारत में रहना मुश्किल है। अगर यहाँ पे हमें रहना है तो अब हमें भारतीयों को अधीन करना होगा। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें हासिल कर ली। ये जो विद्रोह इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश की छावनी में। ये जो शुरुआत है जो वहाँ के जो सिपाही थे यानी जो काम कर रहे थे उन्होंने की थी। क्यों की थी इसका कारण भी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो आम नागरिक थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हुए, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। लगान इतना देना पड़ रहा था कि उनके पास पेट पालने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो भूखा इंसान तो नहीं रहेगा। तो जब सेना ने विद्रोह किया तो आम नागरिक भी उस विद्रोह में शामिल हो गए। चलिए आगे देखते हैं। इस विद्रोह को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे सिपाही विद्रोह, सिपाहियों ने किया था, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह। ये नाम जो है भारतीय इतिहासकारों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये पहला एक ऐसा विद्रोह था जिसमें पूरा भारत एक साथ आ गया था। 1857 के विद्रोह को भारतीय विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा कहा गया है। ये भी क्योंकि 1857 से पहले कभी इस लेवल पे इतना बड़ा युद्ध हुआ ही नहीं कि जिसमें पूरे हर धर्म के लोग एक साथ आ गए हों। चलिए विद्रोह के कारण जानते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण था वो है राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापक का सिद्धांत था। जो राजनीतिक कारण है यानी अंग्रेजों ने विस्तारवाद की नीति अपनाई, यानी जहाँ पे दोस्ती से काम हो जाता था वहां पे दोस्ती, जहाँ पे कूटनीति से काम होता था वहाँ कूटनीति। व्यक्तिगत का सिद्धांत था, जिसका कोई वारिस ना हो उस राज्य को भी वो हड़प लेते थे, यानी अपने कंट्रोल में कर लिया करते थे। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। अभी इसमें क्या हुआ था कि जब लॉर्ड डलहौजी जी आए थे, पहले क्या हुआ करता था कि हर पद पर यानी ऐसा नहीं था कि इस धर्म के लोगों को रखेंगे या भेदभाव किया जाएगा, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति बना दी कि जो अंग्रेज हैं उनके जहाँ नागरिक हैं उन्हें हाई पोस्ट पे रखेंगे, यानी ऊंचे पदों पे रखेंगे, और भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। तो इससे उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि देखिए काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बराबरी का अवसर, जैसे आप आज के टाइम पर देखिए सभी धर्म के लोग एक जगह पे रहते हैं। हम वहाँ पे नागरिक की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम धर्म की बात कर लेते हैं या शहर की बात कर लेते हैं। सपोज जो मुंबई से जो लोग हैं उनको हम हाई पोस्ट पर रख रहे हैं, और जो गांव से जो लोग हैं उनको आप हाई पोस्ट पे नहीं रख रहे हैं, बल्कि काबिलियत उनसे ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में विद्रोह करेगा ही। तो सेम चीज यहाँ पर हुई कि कुछ समय तक तो उन्होंने देखा, लेकिन जब देखा कि उन्हें बहुत ज्यादा पीछे धकेला जा रहा है, उन्हें उनके काम का सही इनाम उन्हें नहीं मिल रहा है, तो विद्रोह होगा ही। चलिए आगे जानते हैं। अब हम व्यक्तिगत के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। 1840 के दशक के अंत में
लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जी ये जो सिद्धांत है इसे लॉर्ड डलहौजी जी लेकर आए थे। कब लेके आए थे? 1840 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि व्यपगत का सिद्धांत कौन लेकर आए थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी जी लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 1840 में। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। यानी किसी शासक का उसको पुत्र नहीं है या पुत्र मर गया, बे औलाद है, कोई भी कारण हो, अगर उसके मरने के बाद वो किसी को गोद नहीं ले सकते थे, वो राज ऑटोमेटिकली अंग्रेजों के अधीन चला जाता था, जिस तरीके से झांसी का केस हुआ था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसलिए क्या कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कारण है। इन कारणों के बारे में हम कल बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें सोशल न्यूज चैनल पर। शुभ रात्रि।